बच्चों ये बताओ, आप लोगों को याद है मैंने आपको बताया था कि जब रसूल इस दुनिया में आए थे तो काहिनों का सारा इल्म बातिल हो गया था, बताया था, याद है? हाँ। ये जो काहिन होते हैं, ये आपको याद है काहिन क्या होते थे? क्या होते थे काहिन भाई? काहिन जादूगर। जादूगर होते थे, और वो लोग होते थे कि जिनको खबरें मिल जाती थी, आगे होने वाली बातों की खबरें पहले मिल जाती थी उनको। सही है। वो 2-3 चीज़ें होती थी। एक ही होता था कि वो लोग सितारों को देख के बताते थे आगे क्या होने वाला है। एक ही होता था कि उनके कुछ जिन्नात दोस्त होते थे, जिन भूत होते ना, वो उनके दोस्त होते थे। वो क्या करते थे, वो जो जिन दोस्त होते थे ना, वो फरिश्तों से बातें सुनते थे और फरिश्तों की बातें सुन के आके इनको बता देते थे, ठीक है? और वो जादू भी करते थे, ठीक है? तो रसूल से पहले ये लोग बहुत ज़्यादा होते थे, सही है? रसूल जिस दुनिया में, जिस दौर में रसूल आया ना, उस दौर में काहिन बहुत ज़्यादा होते थे। तो मिडिल ईस्ट का एक काहिन था, ठीक है? अभी रसूल की विलादत नहीं हुई, ठीक है? हमने रसूल की विलादत का आपको बताया था ना। अब रसूल की विलादत से थोड़ा टाइम पहले एक वाक़या हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो बताया, बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़े कैसे हुए, हाँ। है ना? वो अभी 2 कहानियों बाद, 2 कहानियां हैं ऐसी जो ये बताएंगी कि जब रसूल बड़े होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ क्या कि काहिन ने एक मिडिल ईस्ट, ये जो यमामा का इलाका है, अब वो यमामा उस ज़माने में यमामा कहलाता था, इस ज़माने में आप समझ लो मिडिल ईस्ट, ठीक है? जहाँ पे ओमान है और कतर है, वो सारी जगह उसको यमामा कहते थे। तो अब वो जो है वो वहाँ का यमामा का जो सबसे बड़ा काहिन था, उसका नाम था सुतैह। सही। एक दिन वो, अब रसूल की विलादत होने वाली है, थोड़ा टाइम बाकी है, और उसने जो है ना वो आसमानों पे देखा कि अजीब व गरीब किस्म के सितारे बिल्कुल अलग तरह से घूम रहे हैं। परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। सोचा जिन्नात से बात की, जो इसके दोस्त थे जिन भूत, उनको बोला भाई क्या हो रहा है ये? बोला हमें भी समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे वो शाम वाला था ना, उन्होंने बोला कुछ ना कुछ कोई रसूल आने वाला है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसने क्या किया, इसने जो है ना वो सबको ख़त लिखा, अपने जितने भी दोस्त काहिन थे ना पूरी दुनिया में फैले हुए, उन सबको उसने ख़त लिखना शुरू किया। उसको सबको लेटर लिखा कि भाई मैं ये देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? तो सब ने बोला कि नहीं समझ में आ रहा। शाम में एक औरत थी ज़रक़ा, सही है? और वो जो है ना वो बहुत बड़ी काहिन थी, हाँ वो भी बहुत बड़ी काहिन थी। उसको जब ख़त मिला तो उसने देखा और उसने देख के बोला कि हम हो गए बर्बाद, हम तो गए तेल लेने, रसूल आने वाला है, एक मक्का में एक रसूल आने वाला है। मैंने आपकी बात सुन के जब आसमानों की तरफ देखा, जब जिन्नात से पूछा, मुझे समझ में आ गया एक रसूल हैं जो आने वाले हैं, और वो जब रसूल आएंगे ना तब हम भी बर्बाद हो जाएंगे, जो उनको नहीं मानेगा सब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तो मक्का जा रही हूँ, आप भी मक्का पहुँचो। अब ये ख़त मिला सुतैह को, वापस लेटर वापस मिला ना, जवाब पहुँचा उसके पास। तो उसने बोला ठीक है मैं मक्का आता हूँ, और सुतैह चला मक्का आया, ठीक है? अब भाई ओमान से मक्का तो करीब है, वो मक्का पहले पहुँच गया, ज़रक़ा जो है वो अभी नहीं पहुँची। सुतैह पहुँचा, जैसे ही सुतैह पहुँचा तो जो मक्का वाले थे वो सारे जमा हो गए। अरे सुतैह इतना बड़ा काहिन आया, वो तो बड़े खुश हुए काहिन को देख के। जैसे ही सुतैह आया, सुतैह ने बोला ये तुम लोग तो आए हो, कुरैश वाले तो आए हो, मक्का वाले तो आए हो, ये वो अब्द मनाफ के बेटे कहाँ हैं? अब्द मनाफ कौन है पता है आपको? रसूल के परदादा, रसूल के दादा के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दादा। तो कहने लगे वो फर्जंद अब्द मनाफ कहाँ है? वो जो अच्छे लोग हैं, वो जिनकी तारीफ़ें होती हैं, जो सबसे आप लोगों में सबसे अच्छे लोग हैं, वो कहाँ हैं? कुरैश तो वैसे ही जलते थे अब्द मनाफ से, जनाब अब्दुल मनाफ से जलते थे। तो बोलने लगे ये तो हमारी तारीफ़ की जगह उनकी तारीफ़ करना शुरू हो गया। सब चले गए सुतैह को छोड़ के।
लेकिन जनाब अबू तालिब उन्होंने सुन लिया, वो आ गए फ़ौरन। उन्होंने अच्छा, अब सारे जो जनाब अब्दुल मनाफ के बेटे यानी हाशिम, जनाब हाशिम के जो बेटे थे सब, हाशमी ख़ानदान, वो पूरा जमा हो गया। जनाब अबू तालिब, उनके सारे रिश्तेदार जमा हो गए और सबने फ़ैसला ये किया कि हम जो है ना इसको बताएंगे नहीं कि हम कौन हैं, इसको चेक करते हैं कि इसके पास इल्म कितना है। अब आए सब उसके पास, सुतै के पास। सुतै के पास आके बोलने लगे। सुतै ने बोला कि आप लोग कौन हैं? तो बोला हम तो फला कबीले के हैं, अपना असली नाम ही बताया। उसने बोला अच्छा। तो उसने जनाब अबू तालिब को बोला कि आप मेरे चेहरे पे हाथ रखो। जनाब अबू तालिब ने चेहरे पे हाथ रखा। बोला मैं आपको पहचान गया, आप बनी हाशिम से हो। आपने जो कबीले का नाम बताया था आप वो नहीं हो, आप छुपा रहे हो अपना कबीला। आप बनी हाशिम से हो, आप जो है वो अच्छे ख़ानदान से हो, आप बुज़ुर्ग हो। जनाब अबू तालिब ने बोला तुमने बात तो सही कही है, मैं हूँ तो बनी हाशिम से। अब ये बताओ, तुम्हारे पास इतना इल्म है, अब ये बताओ कि इस दौर में क्या हालात होने वाले हैं? सुतै ने बोला कि हालात तो जो होने वाले हैं बड़ी खुशखबरी वाली बात है। खुशखबरी ये है कि एक बेटा पैदा होगा आपके भाई को, आपके भाई का एक बेटा होगा। जनाब अब्दुल्ला जो हैं, जनाब अबू तालिब के भाई है ना, और जनाब अब्दुल्ला के बेटे हैं रसूल खुदा। तो कहने लगा आपके भाई को एक बेटा होगा, खुदा एक बेटा देगा, और वो बेटा ऐसा होगा कि वो अच्छे लोगों की हिदायत करेगा, बुत परस्तों को, जो बुतों को खुदा मानते हैं उनको हलाक कर देगा, और उनका एक कज़न होगा, रसूल खुदा का एक कज़न होगा। कज़न तो होते ना, लेकिन आप उस रसूल खुदा का एक कज़न होगा जो रसूल खुदा की हर उसमें साथ देगा, हर काम में रसूल खुदा का साथ देगा। हाँ समझ गया। बोला वो आपका बेटा होगा। जनाब अब्दुल्ला के बेटे कौन होंगे? रसूल खुदा। और आपका बेटा कौन होगा? जनाब अबू तालिब का बेटा कौन होगा? इमाम अली। और बोला कि वो जो अली होगा ना, वो रसूल खुदा का हर उसमें साथ देगा, हर जो भी काम रसूल खुदा करेंगे ना उसका साथ देगा इमाम अली। हज़रत अबू तालिब बहुत खुश हुए। बोला अच्छा ये बताओ कि जो रसूल होंगे ये कैसे होंगे? बोला मैं भी बताता हूँ। वो रसूल ऐसे होंगे कि उनके दोनों कंधों के बीच में निशानी होगी। निशानी याद है वो अंगूठी वाली, जो अंगूठी से फरिश्ते ने निशानी बनाई थी, मैंने बोला था उसमें से नूर निकलता है। बोला वो निशानी होगी। बोला अच्छा और क्या होगा? बोला और ये होगा कि जब वो मुस्कुराएंगे ना, जब वो खुश होंगे तो उनके दांतों की इतनी रोशनी होगी कि पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। जनाब अबू तालिब बहुत खुश हुए। बोलो जब कोई बात करेंगे ना सही बात करेंगे, कभी गलत बात नहीं करेंगे। आप उनसे कोई भी सवाल पूछो वो सही जवाब देंगे, कभी गलत जवाब नहीं देंगे। आप कोई भी सवाल पूछो सही जवाब देंगे, आप उनसे कुछ मांगो आपको दे देंगे, बहुत करीम होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जनाब अबू तालिब बहुत खुश हुए कि मेरे अब जनाब अब्दुल्ला का बेटा इतना अच्छा होगा। बोला अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम बता रहे थे कि उनके चचा का बेटा होगा, उनका कज़न होगा एक जो उनका हर जगह साथ देगा, वो कैसा होगा? बोला वो उसकी बताऊं, वो इतना बहादुर होगा कि बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े पहलवान उसके सामने डरेंगे, कांपेंगे। वो सारे बुत परस्तों को हलाक कर देगा, बुतों को तोड़ देगा, किसी भी जंग में जाएगा तो मद्दे मुकाबिल को हरा देगा। और उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा, उसके पास जितना इल्म जनाब अब्दुल्ला के बेटे के पास होगा उतना इल्म उसके पास होगा। जनाब अबू तालिब बहुत खुश हुए। लेकिन जनाब अबू तालिब तो खुश हुए, जो ये ख़बरें सुनी ना, ये आवाज़ें, अब ये तो सुतै तो मक्का में सबके सामने बता रहा था, अब सब चले गए थे, लेकिन ख़बरें फैल गई कि भाई ये सुतै ने ये बताया, और मक्का वाले तो सुतै को मानते थे। तो उन्होंने बोला ये हो ना हो ये बोल तो सच रहा है, ये होने वाला तो यही है।
उन्होंने बोला कि भाई अबू जहल जो जाहिलों का बाप, वो जो है ना उसने ऐलान किया कि भाई ये सुतै जो बोल रहा है ना, आओ और बनु हाशिम को कत्ल कर दो, ये जनाब अब्दुल्ला को भी कत्ल कर दो, उनकी बीवी को भी कत्ल कर दो, जनाब अबू तालिब को भी कत्ल कर दो, इनकी बीवी को भी कत्ल कर दो। लेकिन बनी हाशिम को कोई कत्ल कर सकता है? बनी हाशिम इतने बहादुर हैं, हाथ करीब तो आगे दिखाए कोई। लोग तलवारें निकाल के आए, जनाब अबू तालिब आए, बोला अभी फिक्र नहीं करो। और वो जनाब अबू तालिब को मारने आए, और जनाब अबू तालिब क्या बोलने आगे, अभी घर जाओ, खाने काबा में मिलो, हम लोग बात करते हैं। वो भी डर के मारे वापस सब घर चले गए। जनाब अबू तालिब खाने काबा में आए, खाने काबा में आके उनको बोला कि भाई क्या मसला है, क्या हुआ है? बोला हम मानते हैं। अब उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि भाई ए अबू तालिब, हम मानते हैं बनी हाशिम सबसे अच्छे लोग हैं, आप लोगों से ज़्यादा अच्छा हमारे पूरे मक्का में और कोई भी नहीं है, लेकिन एक बात है, बात ये है कि ये काहिन है, ये तो झूठे होते हैं, ये तो शैतान से जो है वो इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप इनकी क्या सुन रहे हैं, इनकी बातों में क्यों आ गए आप, ये तो ऐसी झूठी झूठी खबरें सुना रहे। जनाब अबू तालिब ने बोला अच्छा तो फिर ठीक है, उनको वापस बुला लो और उनका इम्तिहान तुम लोग ले लो, उनको टेस्ट कर लो कि उनका इल्म सही है कि नहीं। बोला ठीक है। बुलाया सुतै को, सुतै आया, सुतै ने आगे फ़ौरन आगे बोला कि भाई तुम लोग, मैं जिस रसूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम लोग उसको झूठा बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि मैं झूठा हूँ? खुदा की कसम मुझे भी उनका आना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? वो उसको सुतैर को उनके परदादा से नफरत है। परदादा से नफरत नहीं, उनको पता है कि जब वो आएंगे हमारा इल्म चला जाएगा, काहिनों का इल्म तो रसूल खुदा की बात चला जाने वाला है। उसने बोला भाई वो आएंगे तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं बता सच रहा हूँ। बोला अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग को यकीन नहीं है ना, एक काम करो, अपनी सारी लड़कियों को बुलाओ, अपने पूरे मक्का की सारी औरतों को बुलाओ, मैं तुमको एक नई बात बताऊंगा। सारी औरतें आ गई, लेकिन दो औरतें नहीं आई। एक बीवी फातिमा बिन्त असद, जनाब अबू तालिब की बीवी, और जनाब अब्दुल्ला की बीवी कौन? जनाब अब्दुल्ला की बीवी कौन? क्योंकि उनको मानना कौन कौन कौन? बीवी आमिना। अब बीवी आमिना और बीवी फातिमा बिन्त असद नहीं है, ठीक है, और उनको जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब ने मना कर दिया था और बताया नहीं था सुतै को। सुतै आया, सारी लड़कियों को, सारी औरतों को देखा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। सबने बोला भाई क्या हुआ? फिर आसमान की तरफ देखा, फिर उनको देखा, बोला तुम लोग में दो औरतें नहीं है। वो दो औरतों को बोला हाँ आपने सही बोला, जनाब अबू तालिब की बीवी और जनाब अब्दुल्ला की बीवी, बीवी आमिना और बीवी फातिमा बिन्त असद, वो दोनों नहीं आई हुई। तो बोला ठीक है उनको बुलाओ। जैसे ही बीवी आमिना आई, फ़ौरन बोला, जैसी बीवी आमिना को देखा, बोला हाँ अब मुझे यकीन हो गया, आप ही वो हैं कि जिनसे रसूल खुदा की विलादत होगी। बोला आपको विलादत होने वाली ना? बोला हाँ विलादत होने वाली। बोला आपकी जो बेटा होगा ना, वो वही होगा जिसकी मैं तारीफ़ कर रहा था। फिर भी फातिमा बिन्त असद को देखा, और भी फातिमा बिन्त असद को देख के तो चीख मारी, बेहोश हो गया। बेहोश हो के वापस जब उठा तो बोला आप ही वो हैं कि जिनसे जो बच्चा पैदा होगा वो इतना बहादुर होगा, वो सारे बहादुरों का पुत्ता पानी कर देगा, सब भागेंगे उससे, सब डरेंगे उससे। बीवी फातिमा बिन्त असद खुश हुई, लेकिन ये जो मक्का वाले सारे जमा थे, इनको गुस्सा आया। इन्होंने बोला अभी के अभी बीवी फातिमा और बीवी आमिना को कत्ल कर देते हैं और सुतै को भी कत्ल कर देते हैं। सुतै को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो जनाब अबू तालिब आए और बनी हाशिम आई, और बनी हाशिम ने सुतै को बचा लिया। अब भाई बहादुर कबीला है ना बनी हाशिम, तो उनके आगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता। तो वापस बनी हाशिम ने बचा लिया, और बीवी फातिमा और बीवी आमिना जो है वो जंग हो रही है एकदम, भाई हाड़ाहोड़ी मची हुई है। तो बीवी आमिना और बीवी फातिमा बिन्त असद जो है ना, वो इधर उधर वो कर रहे हैं, परेशान है। बीवी आमिना कहती मैं बहुत परेशान थी, इतने में मैंने देखा आसमान से एक आग का बंदा आया, उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। इसके बाद क्या हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है।